जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अयोध्या कांड में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। तो देखा जाए तो प्रभु श्री राम से 14 वर्ष के वनवास के दौरान भैया भरत और शत्रुघ्न और माताएं, और देखा जाए तो महाराज जनक और गुरु वशिष्ठ अपनी विनय प्रार्थना भैया भरत कर रहे हैं, और डरते डरते सकुचाते सकुचाते माता सरस्वती की कृपा भैया भरत के ऊपर बनी है, और अच्छे वाणियों का प्रयोग करते हुए प्रभु का मन विचलित करते हुए और प्रभु से अपनी अनुनय विनय प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस कथा को मैं ले चलता हूं आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के कथा अयोध्या कांड में, कि प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास भोगते हैं या फिर अयोध्या के लिए लौटते हैं। तो ये बड़ी मार्मिक कथा है। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को जो भी प्रभु श्री राम के भक्त हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए, और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। ये भैया भरत प्रभु श्री राम से कह रहे हैं, को साहिब सेवक ही निवाजी, आप समाज साज सब साजी, निज करतूत न समझिय सपने, सेवक सकुच सोच उर अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है, जो आप ही सेवक का सारा साज सामान सजा दे, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे, और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा न जानकर, उल्टा सेवक को संकोच होगा इसका सोच अपने हृदय में रखे। सो गोसाई नहीं दूसर कोपी, भुजा उठाई कहूं पन रोपी, पशुनाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक अधीना। तो उसके बाद मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप कर बड़े जोर के साथ कहता हूं कि ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूप गुण और पशु के नाचने की गति क्रमशः पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है। यो सुधार सन्मान जन किए साधु सिर मोर, को कृपाल बिनु पाली है, बिरदावली बरजोर। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देखकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपाल आपके सिवा अपनी बिरदावली का और कौन जबरदस्ती हठ पूर्वक पालन करेगा। शोक स्नेह की बाल सुभाए, आय लाई रजाय सुबाए, तब कृपाल हेर निज ओरा, सब ही भांति भल माने मोरा। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर न मानकर चला आया, तो भी कृपाल स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। ये भैया भरत प्रभु श्री राम से कह रहे हैं कि मैंने आपका बिना आदेश पालन किए हुए चला आया, फिर भी आप हमें सहारा दिए। देखे पाए सुमंगल मूला, जाने स्वामी सहज अनुकूला, बड़े समाज बिलो के भागु, बड़ी चूक साहिब अनुरागु। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर
स्वभाव से ही अनुकूल है। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा अनुग्रह अंग अघाई, किन्हीं कृपा निधि सब अधिकाई। राखा मोर दुलार गोसाई, अपने शील सुभाय भलाई। कृपा निधान ने मुझ पर सांगो पांग भर पेट, कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं। अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था, उतनी अधिक सर्वांग पूर्ण कृपा अपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। नाथ निपट मैं किन्ह ढिठाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई। अभिनय विनय जथा रुचि बानी, क्षमीह देव अति आरति जानी जानी। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अभिनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा ढिठाई की है। हे देव, मेरे आर्त भाव आतुरता और को जानकर आप क्षमा करें। इस प्रकार से भैया भरत प्रभु श्री राम से कह रहे हैं। सुहृदय सुजान सुसाही बही, बहुत कहब बड़ी खोर। आय सुदेय देव अब सबई सुधारी मोर। तो सुहृद बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बातें सुधार दी। प्रभु पद पदुम पराग दोहाई, सत्य सुकृति सुख शिव सुहाई। सो करी कहो ही अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। प्रभु आपके चरण कमलों की रज जो सत्य सुकृत पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा अवधि है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय को जगाते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि इच्छा कहता हूँ। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावै देवा। अवह रुचि है कपट स्वार्थ है, और अर्थ धर्म काम मोक्ष चार फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। ये देखिए भैया भरत प्रभु श्री राम से कितनी ऊंची बात कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे देव, अब वही आज्ञा रूपी प्रसाद हमको मिल जाए। अस कहीं प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी। प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समो स्नेह न सो कही जाई। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। अकुलाकर व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को स्नेह को कहा नहीं जा सकता। तो गोस्वामी तुलसीदास जी उस समय की बात को नहीं कह सकते, क्योंकि चरण कमल पकड़ लिए भैया भरत ने, उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु सन्मान सुबानी, बैठाए समीप गही पानी। भरत विनय सुनि देख स्वभाव, शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़ उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए और उनको भी दुख हुआ प्रभु श्री राम को। इसके बाद मैं थोड़े से छंद में आपको ले चलता हूं। तो रघुराऊ शिथिल स्नेह साधु, समाज मुनि मिथिलाघनी। मन महु सराहत भरत भायप, भगति की महिमा घनी।
भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत सुमन मानस मलिन से। तुलसी बिकल सब लोग सुनि सकुचे निशागम नलिन से। तो उसके बाद श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन से मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी ऊंची बात लिख दी कि भैया भरत के बातों से सबके हृदय को एक धक्का लगा और हृदय विदीर्ण होने वाली बात सबके अंदर महसूस होने लगी। और ये बातें ऐसी महसूस हुई जैसे अंधेरे का आगमन होने के बाद कमल के लिए महसूस होता है। देख दुखारी दीन दुह समाज नर नारी सब, मघवा महामलिन मुए मारी मंगल चहत। तो उसके बाद दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। तो देखा जाए तो दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। तो देखा जाए तो देवराज इंद्र के मन में कपट है कि चाहे जिसका जैसा भी काम हो, लेकिन प्रभु अयोध्या को न लौटे, चाहे कोई मरे चाहे कोई जिए, लेकिन हमारा सिंहासन बरकरार बचा रहे। कपट कुचाल शिव सुर राजू पर अकाज प्रिय आपन काजू, काक समान पाक रिपु रीति छली मलिन कतहु न प्रतीति। तो देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कौवे के समान है, वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। तो देखा जाए तो इंद्र को किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। अगर मोह है तो अपने सिंहासन का। प्रथम कुमत करी कपटु सकेला, सो उचाटु सबके सिर मेला। सुर माया सब लोग विमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। तो पहले तो कुमत बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजा, फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। अगली कथा में मैं आपको लेके चलूंगा कि भैया भरत प्रभु श्री राम के चरण पादुका को किस तरीके से लेते हैं और शिकार करने के बाद किस तरह से अयोध्या जी लौटते हैं। तो प्रभु श्री राम का क्या आदेश होता है भैया भरत के लिए, इस कथा को मैं आने वाली वीडियो में, अगली कथा में आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए प्रभु श्री राम की जय हो। अंधविश्वास से दूर रहिए, जो भी होगा प्रभु के श्री चरणों में समर्पित होइए।